जय सियाराम, जय मां ललिता मां। पत्नी का स्वभाव इस भाव से दर्शाते हैं। कहते हैं पत्नी का स्वभाव कैसे, कहते हैं सप्तम भाव में सिंह राशि हो, सूर्य बैठे हैं तो भार्या आज्ञाकारिणी होती है। ठीक है, लेकिन सप्तम भाव में यदि अकेला चंद्रमा बैठा है तो और कोई पापक ग्रह की दृष्टि ना हो तो उत्तम दान करने वाली होती है। यदि अशुभ ग्रह है तो उसका विपरीत फल होगा। यदि सप्तम भाव में मंगल नीच राशि का है तो दुष्ट ग्रहों के साथ बैठा है तो अच्छा नहीं है, पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं होगा। ये सप्तम भाव में पापक ग्रह हैं या नीच राशि तो दुष्ट ग्रहों की युति है या दुष्ट ग्रहों से युक्त है, बुध है तो पुरुष को स्त्री मार सकती है। शुभ ग्रहों से युति होने पर पत्नी अच्छी मानी गई है। गुरु यदि सप्तम में कर्क का है, उच्च राशि का है तो क्या कहते हैं कि वह दान पुण्य करने वाली और धार्मिक होती है। शुक्र सप्तम भाव में है तो पत्नी अच्छा सौम्य स्वभाव। सप्तम में शनि बहुत खतरनाक है। यदि राहु है तो उसकी स्त्री पर पुरुषगामिनी वेश्या या छिनार होती है। सप्तम भाव में शनि अकेले हो तो कठोर हृदय से युक्त होगी। राहु मंगल की युति शनि की दृष्टि है। दशम भाव में पापक ग्रह है तो ऐसी स्त्री ससुर की हत्या कर सकती है। तो ये रहा सप्तम भाव में पत्नी के स्वभाव का परिचय। देखिए, हमने आप सबको कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव से संबंधित जो भी संक्षिप्त जानकारियां थी वो सब दी। सप्तम भाव में सबसे बड़ा मुख्य बात जानते हैं क्या, सप्तम भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जो कि एक साझेदारी का भाव, जो कि पार्टनरशिप का भाव है। तो यदि सप्तम भाव को हमने जान लिया तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति की हमारी दोस्ती या पार्टनरशिप कैसी चलेगी लोगों के साथ, ये दर्शा देता है। तो सप्तम भाव बहुत ही मुख्य है और सप्तम भाव से संबंधित जो भी ग्रह होंगे, सप्तम भाव का संबंध जिन भावों से है या उनके ग्रहों का संबंध जिन भावों से है, उनका विचार करने पर ही हम सप्तम भाव से संबंधित चीजों का विचार कर पाएंगे। और यही नहीं, यदि नवांश कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तम में दृष्टि देने वाले ग्रहों की क्या स्थिति है, उनका भी आकलन करके हम तभी सप्तम से उनके, चाहे हम उनके समय का विचार करना चाहें या पत्नी के विवाह का विचार या पति पत्नी के विवाह का विचार या जो भी विचार करना चाहेंगे सप्तम भाव संबंधित, वो बिना नवांश कुंडली के विचार करने में पूर्णतः सफलता नहीं देगा। तो ये रहा हमारे सप्तम भाव से विचार। आगे अपन लोग संतान विचार के बारे में जानेंगे और भी आगे कुंडलियों के बारे में। सादर जय सियाराम, जय मां ललिता अम्बा।